नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली दौरे पर सीएम विश्वदेव साय हैं। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा जो है संभव है। कल दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। कल दिल्ली में सीएम पद के शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री सीएम साय। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिल्ली में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे सीएम साय। दिल्ली दौरे पर सीएम विश्वदेव साय दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा जो है संभव है। कल दिल्ली में सीएम पद के शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे सीएम साय। इस खबर पर और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ संवाददाता गोपी साहू लाइव है। गोपी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय जो हैं दिल्ली दौरे में हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो सकती है और कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है दिल्ली में, उसमें भी हिस्सा लेंगे सीएम साय। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं होती रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री विश्वदेव साय कल देर रात अचानक दिल्ली के दौरे पर रवाना हुए हैं। कल लगभग 10:30 बजे राजधानी के रायपुर के एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और लगभग 12:30 बजे वो दिल्ली पहुंचे और इसके बाद आज दिन भर उनके वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात जो है वो होने वाली है, जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चाएं होगी। इसके साथ साथ बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है और ऐसे में जो भी रिपोर्ट रही है नगरीय निकाय चुनाव की, जो भी फीडबैक रहे हैं, उसे अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ में साझा करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ हम बता दें कि कल यानी 20 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसमें भी सीएम साय हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। लगभग 20 प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो इसमें शामिल होंगे। इनमें से छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो इसमें शामिल होंगे। जैसे उनके दिल्ली दौरे रहे हैं, इसके बाद से जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो लगातार होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है प्रदेश में, क्योंकि 2 मंत्री पद अभी भी रिक्त है और इसके भरे जाने की लगातार जो है वो अटकलें लगाई गई। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद एक जो है वो मंत्री के पद रिक्त थे, लेकिन लोकसभा में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को टिकट मिलने का और सांसद जीतने के बाद में अब छत्तीसगढ़ सरकार में सरकार में जो है 2 मंत्रियों के पद रिक्त है और ऐसे में दिल्ली दौरे के बीच उनकी वर्षी से अटकलें लगाई जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर थी। इसके बाद जब दक्षिण उपचुनाव के लेकर कहा गया कि उपचुनाव के बाद में यह विस्तार वो किया जाएगा, लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी अलग अलग संभाग की, अलग अलग क्षेत्र की, तो इसके बाद में अब यह कयास लगाया जा रहा है कि जिन भी वरिष्ठ नेताओं की अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जो है वो स्थान मिल सकता है। यही चीजें लगातार लगाई जा रही है। अगर हम बात करें तो बिलासपुर में जिस तरीके से अमर अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई थी, रायपुर में राजेश मूणत को, अजय चंद्राकर को, तो धर्मलाल कौशिक को, इस तरीके से अलग अलग जो अपने वरिष्ठ नेता हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी और सभी जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव परफॉर्मेंस रहे हैं, एक तरफा जीता से नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की कह सकते हैं तो बड़े सभी वरिष्ठ नेताओं की परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं और अब इन्हीं कहीं ना कहीं अटकलें हैं कि इन्हीं वरिष्ठ नेताओं में से किसी 2 को इसमें मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। फिलहाल आज अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ में सीएम साहब है वो मिलने वाले निकाय चुनाव की जानकारी देंगे। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा कहीं ना कहीं हो सकती है। इसके बाद कल 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में सभी के साथ में सीएम साय सम्मिलित होते हुए भी नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल गोपी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बात करें विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर अभी छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव, तो यहाँ पे बीजेपी ने जो सीटें हैं वो अपने नाम की है और सीएम साय का ये जो दौरा है कई मायनों में खास है, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार की यहाँ पे जो संभावनाएं हैं वो भी दिख रही है। मंत्रिमंडल में उन
वो चेहरे सामने हैं जिन्होंने जनता के लिए या फिर अच्छे कार्य जो जनता के लिए किया है, तो मंत्रिमंडल में इन तमाम नामों की चर्चा भी हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि मंत्रिमंडल में ये कौन कौन से चेहरे जो हैं वो सामने आते हैं। गोपी जी। जी बिल्कुल जिस तरीके से चर्चाएं जो है वो शुरुआत से ही रही है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के बाद में जब शायद सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो कई नए चेहरों को इसमें मौका दिया गया था और ऐसे में कई वरिष्ठ नेता जो थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया था और लगातार इस पर विपक्ष जो है वो तंज कसती रही, सवाल उठाते रही। लेकिन कहीं ना कहीं वो मौके तलाशती रही, सरकार जो है वो मौके तलाशती रही। केंद्रीय नेतृत्व के पास लगातार फीडबैक जो है वो जाते रहे इनके क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मंत्रियों के परफॉर्मेंस रहे कुछ खास नहीं रहे थे। उसके बाद में उपचुनाव की जो है वो तारीख का ऐलान होगा। उपचुनाव के दक्षिण उपचुनाव जिस तरीके से उसके इंतजार किया गया, उपचुनाव के बाद में लगातार कयास लगाया गया कि हर अब तारीख तक यहाँ पर अटकलें जो है वो लगा दी गई कि इस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार इसमें देर होती रही और नगरीय निकाय चुनाव में फिर से उन वरिष्ठ नेताओं पर भाजपा ने भरोसा जताया और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई और वहां से फिर ये वरिष्ठ नेताओं ने अच्छे परफॉर्मेंस कर अपने महापौर जिता कर लाए हैं। वहां से एक तरफा पार्षद जो है वो जिता कर लाए। 10 के 10 नगर निगमों में इन वरिष्ठ नेताओं के बदौलत और इनकी मेहनत से, इनकी परफॉर्मेंस से 10 नगर निगम में भाजपा की सरकार जो शहर सरकार है अब वो बनी है। तो इसके बाद से अब इन्हें कहीं ना कहीं मौका जो है वो दिया जा सकता है, एक ओबीसी चेहरे और साथ ही कहीं ना कहीं एक जनरल जो चेहरे हैं उसे मौका दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 2 मंत्रिमंडल में जगह है, इसमें एक नए और एक पुराने चेहरे को मौका दिया जाता है। फिलहाल अब तक कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ निर्णय होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अब कुछ ही दिनों की बात है, ऐसी अब अटकलें जो है वो लगाई जा रही है। बिल्कुल जी गोपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट देने के लिए। गोपी, आप हमारे साथ बने रहिए।